हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। आज की जो वीडियो है इसमें आप सीखेंगे स्पिन-अप ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग। और इस ड्रेस में जो मैंने फैब्रिक यूज़ किया है इसका बाय लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। इसे मैंने वुलन फैब्रिक के ऊपर बनाया, आप कॉटन के ऊपर भी बना सकते हो। और ऐसी और नई नई ड्रेसेस सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। सो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। इस ड्रेस में मैंने 1.5 मीटर फैब्रिक यूज़ किया है। इस फैब्रिक की विड्थ है 60 इंचेस की। अगर आप हैवी साइज़ के लिए ये ड्रेस बना रहे हो तो आपने 2 मीटर फैब्रिक का यूज़ करना है। इस फैब्रिक पर वर्टिकल स्लाइन टेक्सचर है, जो कि आप फाइनल लुक में क्लोज़अप में देख सकते हो। इसीलिए फैब्रिक को मैंने लेंथ वाइज़ में ही यूज़ किया है। सबसे पहले हम अपर पार्ट को कट करेंगे। विड्थ वाइज़ पहले फैब्रिक को हमने डबल फ़ोल्ड कर लिया है। अब जो ओपन वाली साइड है यहाँ से हम फैब्रिक को फ़ोल्ड करेंगे अपर पार्ट कट करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद जितना भी आपका फुल शोल्डर उसमें से 1 इंचेस कम करें। मेरा फुल शोल्डर है 14 इंचेस का, उसमें से 1 इंचेस कम किया तो मुझे मिला 13 इंचेस। 13 का हमें हाफ करना है तो मुझे मिलेगा 6.5 इंचेस। अब यहाँ ऑन फोल्ड साइड पर 6.5 इंचेस पर मार्क करेंगे और शोल्डर डाउन देंगे 1.5 इंचेस का। ऑन फोल्ड साइड पर 2.5 इंचेस पर मार्क करें। आप स्केल को ऐसे रखते हुए दोनों मार्किंग को ऐसे कनेक्ट कर दें। अब जितनी भी आपने शोल्डर की मार्किंग की है उसमें हाफ इंचेस प्लस करें और आर्म होल की मार्किंग करें। आर्म होल यानी कि चेस्ट लाइन की मार्किंग करें। मेरा शोल्डर था 6.5 इंचेस, हाफ इंचेस प्लस किया तो चेस्ट लाइन आई 7 इंचेस पर। अब जो चेस्ट लाइन है, जो भी आपका चेस्ट का मेजरमेंट है उसका 1/4 यहाँ पर मार्क करें। और नॉर्मल कुर्ती से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लूजिंग यहाँ पर लेना, क्योंकि नीचे हमें लेयरिंग करनी है। और 1 इंचेस हमने लिया है स्टिचिंग मार्जिन के लिए। अभी शोल्डर लाइन का सेंटर लेंगे और सेंटर पे इस तरह से टेप को रखेंगे और टॉप लेंथ की मार्किंग लेंगे। मेरी जो रेडी टॉप लेंथ है वो होगी 14.5 इंचेस की। 1 इंचेस का स्टिचिंग मार्जिन ऐड करेंगे तो 15.5 इंचेस पर ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। अब जो आपकी वेस्ट लाइन है वहाँ पर जो भी आपका वेस्ट का मेजरमेंट है ना, उसमें भी आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा लूजिंग ही रखनी है और 0.25 इंचेस और एक्स्ट्रा लेना फ्रंट डार्ट के लिए और प्लस 1 इंच स्टिचिंग मार्जिन के लिए। डार्ट हम सिर्फ फ्रंट में ही बनाएंगे। डार्ट मुझे सिर्फ फ्रंट में ही बनानी है, आप बैक पर भी बना सकती हो, तो बैक वाले पैनल से मैं डार्ट का माइनस कर लूँगी बाद में। अभी आर्म होल का सेंटर लेंगे। इसके लिए जितना भी आपने शोल्डर का मार्क किया है उसमें से हाफ इंचेस कम करके सेंटर पर मार्किंग लेंगे। तो ये मार्किंग आई है मेरी 6 इंचेस पर। अभी चेस्ट लाइन पर जितना आपने शोल्डर मार्क किया है सेम मार्किंग आपको चेस्ट लाइन पर भी करनी है। ये मार्किंग आएगी मेरी 6.5 इंचेस पर। अभी आर्म होल ड्रॉ करेंगे, जिसके लिए शोल्डर लाइन को सेंटर लाइन के साथ कनेक्ट करेंगे। सेंटर से क्रॉस मार्किंग जाने दें। अब नीचे से स्केल को ऐसे घुमाते हुए रखें और इस तरह से आर्म होल ड्रॉ कर लें। इसमें हमें बैक आर्म होल की मार्किंग नहीं करनी, फ्रंट आर्म होल पर ही इसे कट करेंगे। अब बॉटम पर इस तरह से 1 इंचेस पर मार्किंग लेंगे। अब जो भी आपकी वेस्ट है उसका सेंटर लें। अब जो लेग कर्व स्केल रहता है उसे इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करते हुए ऐसे क्रॉस मार्किंग करनी है। इस मार्किंग को फॉलो करते हुए अपर पार्ट को कट करें। ये हमारा फ्रंट वाला पैनल है और बीच का जो पैनल है ये बैक वाला पैनल रहेगा। बैक वाले पैनल को साइड में कर देंगे, फ्रंट वाले पैनल को ऐसे फोल्ड करेंगे। नेक की विड्थ मैं यहाँ पर रखूँगी 3.5 इंचेस की, आप अपने अकॉर्डिंग इसे कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ से हाफ इंचेस हमारा मार्जिन में जाएगा और शोल्डर फोल्डिंग में हाफ इंचेस जाएगा और रेडी शोल्डर मेरा बचेगा 2 इंचेस का। ये रहा हमारा 3.5 इंचेस। अभी नेक डेप्थ लेंगे 7 इंचेस। अभी जितना भी आपने नेक डेप्थ लिया है उसमें से हाफ इंचेस कम करके डेप्थ मार्किंग पर आपने मार्क करना है। तो ये मैंने मार्किंग की है 3 इंचेस पर। दोनों मार्किंग को स्ट्रेट लाइन के साथ कनेक्ट करें। नेक डेप्थ का सेंटर मार्क करेंगे और यहाँ पर इस तरह से फ्रेंच कर्व स्केल को रखते हुए राउंड नेक ड्रॉ कर ले। इस मार्किंग को फॉलो करते हुए नेक को कट करें। नेक कटिंग को संभाल कर रखें, इसी को रखते हुए नेक फोल्डिंग फैब्रिक कट करेंगे। फ्रंट पैनल को सेंटर में से कट कर दें। बैक पैनल को लें, जो नेक कटिंग है इसके ऊपर रखेंगे। नेक की विड्थ मार्क करें। बैक डेप्थ लेंगे 2.5 इंचेस। स्केल को इस तरह से रखते हुए राउंड शेप ड्रॉ कर दें। मार्किंग को फॉलो करते हुए नेक को कट करें। अभी फ्रंट पैनल लेंगे, इसके ऊपर डार्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट का सेंटर लें। शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट लेंगे 10 इंचेस।
जितने पर वेस्ट का सेंटर आया है सेम मार्किंग ऊपर की तरफ भी मार्क करें। सेंटर मार्किंग के दोनों तरफ 0.25 इंचेस पर इस तरह से मार्किंग करते हुए डार्ट की प्रॉपर मार्किंग करें। दूसरे पैनल पर भी सेम इसी तरह से डार्ट की मार्किंग लें। तो ये हमारे अपर पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम बॉटम पैनल को कट करेंगे। ये आगे का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हमने विड्थ वाइज फोल्ड करके रखा हुआ है। अपर पैनल जो हमने कट किया था उतनी लेंथ को माइनस कर दें, तो 14.5 इंचेस का अपर पैनल था। ड्रेस की रेडी लेंथ होगी 47 इंचेस की। 47 इंचेस पर मैंने मार्क किया है और फोल्डिंग के लिए मैंने लिया है एक्स्ट्रा 3 इंचेस। टोटल मार्किंग की है मैंने 15 इंचेस पर। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इसे कट कर दें। अगर आप हैवी साइज़ के लिए बना रहे हो तो आपके पास 2 मीटर का फैब्रिक होगा, तो लेंथ वाइज़ आपको इतने साइज़ के 2 पीसेस निकाल लेने हैं अपने लेंथ के अकॉर्डिंग। तो मेरा साइज़ कम है इसीलिए विड्थ में से ही दोनों पैनल मेरे निकल गए हैं, क्योंकि प्लेट्स भी इसी में कम जाएँगे वेस्ट के अकॉर्डिंग। इसी के साथ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसमें से मैं बेल्ट का फैब्रिक निकालूँगी। तो फैब्रिक जो है विड्थ वाइज़ फोल्ड है, तो 6 इंचेस की विड्थ में मैंने फैब्रिक को कट किया है और बाद में इसकी जो मैं लेंथ थी 10 इंचेस और इंक्रीज़ की थी जॉइंट लगा के। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसके ऊपर नेक फोल्डिंग के लिए फैब्रिक को कट करेंगे। फैब्रिक को मैंने ऐसे डबल फोल्ड करते हुए रख लिया है। यहाँ पर 1.5 इंचेस पर एक स्ट्रेट लाइन पहले ड्रॉ करें। अब इस स्ट्रेट लाइन के बराबर जो फ्रंट की नेक कटिंग है उसे रख लें और इसे एज इट इज़ मार्क कर लें। अभी नेक कटिंग को साइड में कर दें और जो पट्टी की विड्थ हमें रखनी है 2.5 इंचेस की, यहाँ पर पूरे पर 2.5 इंचेस पर इस तरह से मार्किंग करते जाएंगे। मार्किंग को फॉलो करते हुए पट्टी को कट कर दें। अब इसे सेंटर में से भी कट कर देंगे। तो ये हमने फ्रंट फोल्डिंग कट किया है। अब बैक फोल्डिंग फोल्डिंग पट्टी कट करनी है। फैब्रिक डबल फोल्डेड है। ऑन फोल्ड फैब्रिक के साथ नेक कटिंग को रख लेना है और इसे एज इट इज़ मार्क कर दें। इस पट्टी की विड्थ भी हमें 2.5 इंचेस ही कट करनी है। तो बैक फोल्डिंग हमने कट कर लिया है। इसके बाद प्लैकेट के लिए भी हमें फोल्डिंग पट्टी कट करनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को पहले सीधा कर लिए, इसे डबल फोल्ड करें और यहाँ पर 1.25 इंचेस पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसे कट कर दें। ऐसे 2 फैब्रिक पीसेस हमें कट करने हैं। तो कटिंग हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब हम पहले अपर पार्ट को रेडी करेंगे। पहले हमने फ्रंट वाले पैनल को लिया है। इसके ऊपर सबसे पहले हमें डार्ट को रेडी करना है। इस तरह से जो हमने डार्ट लिया है इसे फोल्ड करते हुए मार्किंग को फॉलो करते हुए डार्ट को रेडी कर लें। जो प्लैकेट के लिए फैब्रिक हमने कट किया था इसका रेडी साइज़ है 2.5 इंचेस का। एक साइड पर यहाँ पर मैंने ओवरलॉक कर दिया है। अगर आपके पास ओवरलॉक का ऑप्शन नहीं है तो आपको एक साइड से सिंगल फोल्ड करते हुए स्टिच लगाना है। सीधी वाली साइड को सीधी वाली साइड पर रखते हुए हाफ इंचेस का मार्जिन लेते हुए स्टिच कर दें। फिर 1 इंचेस की पट्टी आपको बाहर की तरफ दिखानी है और बाकी जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर मुझे स्टिच नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर मैं करूँगी हैंड स्टिच, ताकि बाहर की तरफ बिल्कुल भी स्टिच दिखाई ना दे। तो मैंने यहाँ पर आयरन कर दिया है। नीचे की तरफ मैं तुरपाई करूँगी। राइट साइड को लेफ्ट वाली साइड के ऊपर रखें, पैनल को बराबर करते हुए एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर दें। अब जो नेक फोल्डिंग कट की थी उसकी एक साइड को मैंने ओवरलॉक कर दिया है। इस पर सेम जैसे अगर आपके पास ओवरलॉक का ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पर भी आपको सिंगल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। अभी नेक के ऊपर दोनों पट्टियों को मैंने सेट कर लिया है। यहाँ पर भी हम हाफ इंचेस का मार्जिन लेते हुए स्टिच कर देंगे और पट्टी पर स्टिच लगाते हुए ध्यान रखिए जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो आपने प्लैकेट की तरफ रखनी है। स्टिच लगने के बाद यहाँ पर नॉचेस लगाएंगे। पट्टी को ऐसे राइट साइड पर टर्न करेंगे, मार्जिन को फैब्रिक वाली साइड पर रखें, इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा दें। पट्टी को फोल्ड करें, अच्छे से आयरन कर दें। प्लैकेट की साइड पर जो एक्स्ट्रा पट्टी है ना उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। अब इसे फोल्ड करने के लिए मैं रिवर्सिबल टेप का यूज़ करूँगी। बाद में इस पर हम हैंड स्टिच करेंगे, यहाँ पर मैं स्टिच नहीं करूँगी। शोल्डर साइड से पट्टी को सिक्योर मत करना क्योंकि पहले हम शोल्डर को स्टिच करेंगे। इसी तरह से दूसरे पैनल पर भी नेक की फोल्डिंग कर दें। ऐसे हमारा फ्रंट वाला पैनल बिल्कुल तैयार है। अभी बैक पैनल के ऊपर फोल्डिंग पट्टी अटैच करेंगे। यहाँ पर भी हाफ इंचेस का स्टिचिंग मार्जिन लेते हुए स्टिच कर दें और फिर आपको नॉचेस लगाने हैं। नॉचेस लगने के बाद ऊपर की तरफ टॉप स्टिच लगा दें। फिर पट्टी को जैसे मैंने फ्रंट के ऊपर रिबन सिबल के साथ सिक्योर किया था वैसे ही सिक्योर कर देना है। अभी बैक पैनल के ऊपर क्योंकि मुझे डार्ट नहीं लगाने, पर हमने फ्रंट और बैक को एक साथ ही कट किया था और और डार्ट के लिए फ्रंट पर एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था 0.25 इंचेस का, उतना हमें मार्जिन बैक में से कम कर लेना है। अभी बैक पैनल के ऊपर फ्रंट पैनल को सेट करते हुए रख लेंगे। अभी शोल्डर मार्जिन फैब्रिक को ऐसे ओपन करेंगे। शोल्डर लाइन के साथ शोल्डर लाइन बिल्कुल बराबर करते हुए इस तरह से इसे पिन के साथ पहले सिक्योर कर दें।
दोनों साइड से शोल्डर लाइन को पहले पिन के साथ सिक्योर कर दें और फिर यहाँ से हाफ इंचेस का स्टिचिंग मार्जिन लेते हुए शोल्डर को स्टिच कर देंगे। स्टिच लगने के बाद जो मार्जिन फैब्रिक है इसे इस तरह से ओपन कर दें और इसे फोल्ड कर दें। अब इस पर अच्छे से आयरन कर दें। आयरन करने के बाद यहाँ पर हम करेंगे हैंड स्टिच। अभी हमें आर्म होल पर फोल्डिंग पट्टी अटैच करनी है, जिसके लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक में से मैंने छोटे-छोटे पीसेस को अटैच करते हुए उरेप पट्टी रेडी की है। यहाँ पर हमें उरेप पट्टी का ही यूज़ करना है, सीधी पट्टी यूज़ ना करें। तो 1.5 इंचेस की उरेप पट्टी हमने कट की है। एक साइड पर मैंने ओवरलॉक कर दिया है। अगर आप ओवरलॉक नहीं करेंगे तो आपको वन फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। अभी शोल्डर पर हाफ इंचेस का स्टिचिंग मार्जिन लेते हुए पट्टी को अटैच कर देंगे। अब इसको फोल्डिंग करने से पहले अच्छे से नॉचेस लगा दें। अब इसको फोल्ड करने से पहले गुलाई वाली साइड पर अच्छे से नॉचेस लगा दें। अब इसके ऊपर आयरन कर दें। इसे फोल्ड करने से पहले इसके ऊपर आप टॉप स्टिच भी लगा सकते हो। यहाँ पर मैंने टॉप स्टिच नहीं लगाई थी। पट्टी को फोल्ड करने के लिए यहाँ पर मैंने रिवर्सिबल टेप का यूज़ किया है। यहाँ पर मैं बाद में हैंड स्टिच करूँगी। शोल्डर फोल्डिंग के साथ ही हमारा अपर पार्ट बिल्कुल तैयार है। अब हम बॉटम पार्ट को रेडी करेंगे। बॉटम पार्ट के लिए क्योंकि मैं स्मॉल साइज़ के लिए बना रही हूँ तो विड्थ में से ही मैंने जैसे कि बताया था दोनों पैनल निकल गए थे फ्रंट और बैक के लिए। इसे मैंने सेंटर में से कट कर लिया है। हैवी साइज़ के लिए बना रही हो तो मैंने बताया था कि लेंथ वाइज़ आपको 2 पैनल कट करनी है, जिससे फैब्रिक की विड्थ आपको ज़्यादा मिलेगी। फैब्रिक को फोल्ड करते हुए इस पर हमने सेंटर मार्किंग कर लेनी है। एक पैनल को साइड में कर देंगे। अभी अपर पैनल को लेंगे और प्लैकेट को पहले यहाँ पर पिन लगा के सिक्योर कर दें। यहाँ पर पहले स्टिच भी लगा सकते हो। प्लैकेट का जो सेंटर है उसे बॉटम सेंटर के साथ बिल्कुल आमने-सामने रखें। सेंटर से 1-1 इंचेस की हम प्लेट रेडी करेंगे। दोनों साइड से 1 इंचेस की प्लेट बनाते हुए इसे पहले मैंने पिन के साथ सिक्योर कर दिया है। इसके बाद जो सेकंड प्लेट बनेगी वो डार्ट के बिल्कुल सामने बनानी है। तो डार्ट के बिल्कुल सामने मार्किंग कर लें। यहाँ से भी दोनों तरफ 1 इंचेस की फोल्डिंग करते हुए प्लेट बनाएँगे। यहाँ पर भी पहले प्लेट्स को पिन के साथ सिक्योर कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्लेट बनाने के लिए दोनों प्लेट्स के बीच की गैपिंग को चेक करें। तो मुझे ये गैप मिला है 3.5 इंचेस के अराउंड, तो 3.5 इंचेस पर मैंने मार्क कर लिया है। दोनों साइड से यहाँ पर भी 1 इंचेस का फोल्ड करते हुए यहाँ पर प्लेट बना देंगे। फैब्रिक एक्स्ट्रा है तो फैब्रिक को एडजस्ट करने के लिए प्लेट्स को थोड़ा बड़ा भी रख सकते हो यहाँ से। अभी जैसे मैंने एक साइड की प्लेट्स बनाई है वैसे ही दूसरी साइड पर भी प्लेट्स को बना लेंगे। तो यहाँ पर भी हमें डार्ट के सामने प्लेट्स बनानी है। इसके बाद जो भी हमें दोनों डार्ट के बीच की गैपिंग मिली है सेम आगे की प्लेट हमें रेडी करनी है। अभी मैंने आपको जैसे फ्रंट वाली साइड पर प्लेट्स बनाना सिखाया है वैसे ही स्टेप्स को फॉलो करते हुए बैक पैनल के ऊपर भी प्लेट्स को रेडी कर लें। प्लेट्स रेडी होने के बाद प्लेट्स के ऊपर पहले आप स्टिच लगा सकते हो। स्टिच लगने के बाद पर फ्रंट को ऐसे सेट कर ले, सेंटर के साथ सेंटर बिल्कुल मैच करते हुए पहले पिन के साथ सिक्योर करना है और फिर इसके ऊपर स्टिच लगा दें। और जब आप एक साइड पर प्लेट्स को बना लें तो अच्छे से एक बार इसे आयरन ज़रूर कर लें। दोनों पैनल्स के ऊपर मैंने प्लेट्स को सेट कर लिया है। अब इस पर हमें साइड फिटिंग देनी है और प्लेट्स लगने के साथ ही यहाँ पर मैंने प्लेट्स के ऊपर ओवरलॉक भी कर दिया है। अभी साइड फिटिंग देने के लिए जो हमने स्टिचिंग मार्जिन लिया था 1 इंचेस का, दोनों दोनों साइड से चेस्ट और वेस्ट के ऊपर 1 इंचेस पर मार्किंग करनी है और ऊपर से लेके बॉटम वाली साइड पर हमें 1 इंचेस का मार्जिन लेते हुए स्टिच कर देना है। और जो बॉटम वाला साइड है, बॉटम साइड पर जितना भी अब आपको फोल्डिंग चाहिए, अगर आपको लेंथ को कम ज़्यादा करना है तो आप कर सकते हो। तो जो मुझे लेंथ की मैंने फोल्डिंग की थी तो वहाँ पर मैंने इसे फोल्ड कर दिया है। फोल्डिंग करने के लिए मैंने रिवर्सिबल टेप का यूज़ किया था। बाद में इस पर मैंने हैंड स्टिच लगाई थी। अब हम बेल्ट को तैयार करेंगे। 6 इंचेस की विड्थ में मैंने फैब्रिक पीस को कट किया था। तो बेल्ट बनाने के लिए उसमें से मैंने 2 फैब्रिक पीसेस को कट किया है 2.5 इंचेस की विड्थ में। 1.5 इंचेस की हमारी तैयार बेल्ट होगी। बॉटम वाली साइड पर ऐसा हम तिरछा कट लगा देंगे। दोनों साइड पर हमें बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच लगा देना है। साइड पर हमें स्टिच नहीं लगाना है। अब इसे पलट के सीधा करेंगे। फैब्रिक की विड्थ थी 60 इंचेस, तो 60 इंचेस की ही मैंने यहाँ पर पहले बेल्ट को तैयार किया था। पर बाद में जब मैंने इसे ट्राई किया तो बो बनाने में प्रॉब्लम आ रही थी। बाद में इस पर मैंने जॉइंट लगा के 10 इंचेस और इसमें फैब्रिक ऐड किया था। बेल्ट को सीधा करें और जहाँ पर हमने स्टिच लगाया स्टिच को ओपन करके अच्छे से आयरन करें। ऐसे आपकी बेल्ट बिल्कुल तैयार हो जाएगी। बॉटम वाली साइड पर ऐसे फोल्ड करके हैंड स्टिच लगा दें और सबसे लास्ट में इस पर बटन होल्स बनाएंगे और बटन्स लगने के साथ ही ये हमारी ड्रेस बनके तैयार है। ये इसका फाइनल लुक है।
सो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।